आज के वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि, जिसके लेखक कौन है, गुणाकर मूले, इसके बारे में, इसके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। इसका जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ के निवासी थे। इससे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वो पूरा कवर करवा देंगे। गुणाकर मूले का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गाँव में हुआ था। देखिए, इसमें पूछ सकता है जन्म यानी कि कहाँ हुआ था, 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र में। उसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश से हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई भी, फिर से वर्धा चले गए और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी के साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर MA तक की पढ़ाई की। सन 2009 में मूले जी की निधन हो गया। यानी कि जन्म कब हुआ था, 1935 में महाराष्ट्र में। मृत्यु कब हुआ था, 2009 में। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद देखिए, गुणाकर मूले का अध्ययन एक कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास, पुरालिपिशास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृत जैसे विषयों पर खूब लिखा है। पिछले 25 वर्षों से मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियां के नाम है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। गुणाकर मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई। यानी कि पूछ सकता है क्या, नागरी लिपि कहाँ से लिया गया है, तो आप कहिएगा भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी को अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यह हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का महत्वपूर्ण शैली में प्रमाणिक अक्षर प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासा जगाने की कोशिश की है। देखिए, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, इसका जन्म कहाँ हुआ था और किस राज्य में हुआ था, 1935 में महाराष्ट्र में हुआ था, अमरावती जिले में। उसके बाद मृत्यु पूछ सकता है। उसके बाद इसमें पूछ सकता है इसकी रचनाएं हैं। इससे पूछ सकता है मेंडलीफ महान वैज्ञानिक किसकी रचना है, तो आप बोल दीजिएगा गुणाकर मूले का। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लेकर के आएंगे एक वीडियो में। उसके बाद देखिए, पूछ देगा कि नागरी लिपि कहाँ से लिया गया है, तो आप बोल दीजिएगा भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस लिपि में यह लेखा छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। उसके बाद देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती है। ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, नंदी नागरी लिपि कहा जाता है। पहले विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को भी नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया था। इनकी विजयनगर के राजाओं के लेखों दुकान।